क्वेश्चन नंबर 34। शो दैट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आपको अब पता है कि कैसे करते हैं इनको। मान लीजिए ये है ए बी सी डी, ठीक है। ए पॉइंट है हमारे पास कितना 1 and 0, बी है 5 3, सी है 2 7 एंड डी है -2 4। और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप पहले देख चुके हो तो आप जानते हो कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम डायगोनल की हेल्प लेंगे। डायगोनल की हेल्प लेकर हम डायगोनल की हेल्प से पैरेललोग्राम ऐसे प्रूफ करेंगे कि हम दिखाएंगे कि AC का जो मिड पॉइंट है वही किसका है, BD का। इसका मतलब AC और BD क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट। अब क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं तो हमने थ्योरम पढ़ी है क्लास 9th में कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हो किसी क्वाड्रिलेटरल के तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो हम यही कर रहे हैं। पहले हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC जो कि हमें O पॉइंट देगा। क्या बनेगा 1 + 2/3, सॉरी 1 + 2/2 एंड 0 + 7/2। ये ठीक लिखा मैंने। अब 3/2 आया एंड 7/2, ठीक है। इसी तरह से हम निकालते हैं अब क्या, मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का, ठीक है। निकालिए, वो भी हमें O पॉइंट ही देगा, BD का मिड पॉइंट। तो 5 - 2/2 एंड 3 + 4/2। ओके, 5 - 2 3/2 एंड दिस इज 7/2। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों हमारे जो मिड पॉइंट हैं वो सेम आ रहे हैं। तो अगर AC का O मिड पॉइंट है इसका मतलब AO और OC आपस में इक्वल है, और BD का मिड पॉइंट है O तो BO और OD आपस में इक्वल है। तो क्योंकि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है कि ये वर्टिसेस हैं तो ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। अगर मतलब वहां पर कुछ आपको कुछ ऑप्शन इस तरह से दे दिए जाएंगे कि ABCD के इक्वल होगा या AOC के इक्वल होगा, मतलब कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट वो ऑप्शंस बना देंगे इसके, और फिर आपको वहां पर टिक करना होगा। 34, इसके बाद आ जाइए 35 नंबर पर। CBSE में आया हुआ क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द जॉइन दिस। ये तो आसान वाले क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने बच्चों NCERT में भी देखे हैं। A पॉइंट है हमारे पास कितना -4 and 3 एंड B पॉइंट है हमारे पास कितना 2 and 8। ठीक है, अच्छा क्या करना है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, M and 6, और रेशियो बताना है। बता पाओगी? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पहले सेक्शन फॉर्मूला में? सेक्शन फॉर्मूला में कौन सा, x है या y? y का। सबसे पहले बच्चों y = आप my2 + ny1/m+n यूज करोगे, क्योंकि हमें y पहले से पता है 6, और ये हमने माना k और 1 का रेशियो। तो my2 यानी कि 8 × k + 1 × 3 और अपॉन में k + 1। ठीक है, ये ठीक लिखा मैंने। अच्छा, 6 का मल्टीप्लाई कराइए, 6k + 6 एंड 8k + 3। 6k इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2k, 3 इधर लाइए 3 और 2 डिवाइड में आएगा तो 3/2। ये बच्चों हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। नाउ इफ वी नो k देन वी कैन फाइंड m। कैसे? हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे अब mx2 + nx1 अपॉन में क्या, m + n। नाउ वी हैव m and n,
m की जगह 3 लिखोगे तो यहां पर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 and 2 m x2 3 into 2 प्लस n x1 2 into -4 और अपॉन में क्या m plus n. So this is 6 and this is -8. This is -2/5. ये ठीक है? -2/5 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? x की. एक्चुअल में x जो है वो क्वेश्चन में उसने m बताया हुआ है तो हम x को क्या लिखेंगे? m. तो हमारे पास ये m की वैल्यू निकल कर आएगी. तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं आपने. जब एक कोऑर्डिनेट आपको पता हो तो आप रेशियो निकाल लेते हो. रेशियो आपको पता है तो फिर आप दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लेते हो. ठीक है, 35 नंबर हुआ ये. इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 36. क्या है क्वेश्चन नंबर 36? डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस डिवाइड द जॉइन दिस एंड दिस. तो बच्चों ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं. केवल मैं उन बच्चों के लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 36 में उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपके पास दो पॉइंट हैं -6 एंड a एंड डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट -6 एंड a. ओके, ये -6 एंड a बीच में दिया हुआ है और जो a पॉइंट है, a कोऑर्डिनेट है वो कितना है? -3 एंड 1 एंड b कोऑर्डिनेट है कितना? -8 एंड 9. ठीक है, तो ओके, आपको रेशियो निकालना है और फिर इसके बाद a की वैल्यू. तो आप इसको k और इसको 1 मानोगे. सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? x वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि x की वैल्यू पता है -6. ठीक है, वहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी? k की वैल्यू. जब k की वैल्यू पता है मतलब m और n पता है. अब m और n पता है, x1/1 है, x2/2 है, तो फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की. y वाला फॉर्मूला लगा के सेक्शन फॉर्मूला कर पाओगे? तो इस तरह से 36 नंबर करेंगे. mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n लिखना. ठीक है, यहां से सॉल्व करके k की वैल्यू. फिर जब k की वैल्यू आ जाएगी तो m और n पता चल चुका होगा. फिर इसके बाद y का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n और वहां पर y जो है वो a है. ठीक है, इतना हिंट काफी है. इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 37. क्या है? ABCD is a rectangle formed by joining the point this and PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD, DA respectively. Is the quadrilateral PQRS is a square, a rectangle or rhombus? Justify your answer. Okay, मैं सबसे पहले एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं और ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट. ये रेक्टेंगल है पहले तो उसने बताया हुआ है -1 -1 4. C पॉइंट है हमारे पास 5 एंड 4 एंड D पॉइंट है 5 एंड -1. ये तो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. PQRS मिड पॉइंट है. ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है P, फिर ऐसे Q, फिर R और फिर S. ये मिड पॉइंट है. इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा PQRS, इसके बारे में बताना है कि ये रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है. कैसे करेंगे बताइए? बिल्कुल सिंपल है. देखो सर, सबसे पहले तो आप पॉइंट P निकाल पाओगे. कैसे? मिड पॉइंट है तो -1 अपॉन 2 कितना हो गया? -2 अपॉन 2 यानी -1. ठीक है, -1 एंड 4 प्लस 4 3 अपॉन 2. ये ठीक है. इसी तरह से मैं Q निकालता हूं. 5 - 1 4 अपॉन 2 2.
4 + 4 8/2 4। अच्छा यहां आइए 5 + 5 10/2 5 -1 + 4 3/2। यहां पर निकालिए मिड पॉइंट 5 - 1 4/2 2 -1 -1 -2/2 -1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर सब्जेक्टिव टाइप का होगा तो आप पूरा ये निकाल कर भी दिखाइए कैसे निकालते हैं। मैंने आपको यहां निकाल कर दिखाया, समझ में आया होगा कैसे निकालना है। अब सिंपल सी बात है, आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है। सबसे पहला काम तो ये होता है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, इसके जो डायगोनल है, इसके जो डायगोनल है ना, उनका क्या निकालोगे, मिड पॉइंट। तो पहले आप मिड पॉइंट निकाल लो किसके, पी और आर के। मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्या होगा बोलो, 5 - 1 4/2 कितना, या यहां पर लिख देता हूं चलो, 5 - 1/2 होगा एंड 3/2 + 3/2/2 यही होगा। तो 4/2 कितना 2, ये कौन सा कोऑर्डिनेट निकल रहा है, O, और ये कितना आएगा 6/2 3 है ना, 3/2 बचेगा, O निकल गया ये, ठीक। अब इसी तरह से मिड पॉइंट निकालोगे किसका, SQ का। हम्म 2 + 2/2 एंड -1 एंड 4 यानी कि 3। तो ये कितना आएगा 2 और ये 3/2। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम आए हैं, तो इसका मतलब जो SQ और PR का O मिड पॉइंट है, यानी कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम तक तो हो गई बात। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये स्क्वायर है, या ये रेक्टेंगल है, या ये रोम्बस है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड निकाल कर देख लेते हैं। अगर वो इक्वल आ गई तो फिर दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो रोम्बस होगा या वो स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आती हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा, सीधा सीधा रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल है ही पैरेललोग्राम है, तो है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं AP डिस्टेंस एंड PQ डिस्टेंस। AP निकालिए। कैसे निकालेंगे, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -1 - 2 -3 का स्क्वायर कितना 9। अच्छा, फिर 3/2 माइनस, मतलब y2 - y1 करोगे तो यहां प्लस बन जाएगा ना। तो ये कितना आएगा 5/2 है ना, और 5/2 का मतलब हो गया, 5/2 के स्क्वायर का मतलब कितना होगा 25/4 ये हो गया। अब इसमें 36 + 25/4 यही आएगा एलसीएम। तो ये कितना बन रहा होगा 1 एंड 61/4 या 61/2 ऐसे लिख सकते हैं, √61/2। 4 का तो 2 बाहर आ गया और ऊपर ये 61 बन गया। ठीक, AP निकाल लिया आपने। अब AP के साथ एक और एडजेसेंट साइड निकाल लो, मान लो PQ निकाल लो। तो PQ निकालो, ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 2 - -1 यानी 2 + 1 बन जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 4 - 3/2, 4 - 3/2 का मतलब कितना हो गया 8 - मतलब 5/2 का स्क्वायर आ गया, तो ये कितना बन गया 25/4। तो ये फिर से कितना बनेगा √61/2। अब अपोजिट एडजेसेंट साइड भी इक्वल आ गई। अब दो चीजें हो सकती हैं, क्या, ये स्क्वायर हो या रोम्बस हो, क्योंकि एडजेसेंट साइड वो अपोजिट साइड तो पहले ही इक्वल थी क्योंकि पैरेललोग्राम था। अब एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई तो यानी कि चारों साइड इक्वल हो गई। तो अब ये स्क्वायर है या रोम्बस, उसके लिए आपको अब एक काम और करना पड़ेगा कि जो डायगोनल हैं
उनकी लेंथ चेक करो आपस में, अगर ये इक्वल आ जाती हैं तो ये क्या होगा, स्क्वायर, अदरवाइज ये राउंड। बस इतना सा काम करना है। तो इसके बाद का स्टेप लिख देता हूं, आप लोग निकाल सकते हो बड़े आराम से। क्या क्या निकालना है, एक तो पी आर निकालना है डिस्टेंस, और दूसरा क्या निकालना है, एस क्यू। चलो फटाफट से हम निकाल भी देते हैं इसको। पी आर -1 -5 -6 का स्क्वायर कितना, 36 प्लस, और क्या है हमारे पास 3/2 और 3/2 -3/2, तो 0 ही बन गया। तो ये मतलब 6 आ गया इसका आंसर। अब एस क्यू निकालो आप, 2 - 2 0, एंड -1 एंड -4 -5, -5 का स्क्वायर 25, ये कितना आया 5। अब ये आपस में इक्वल नहीं है, तो पी आर और एस क्यू क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक रोम्बस। और बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे इंडिया के फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिस पर आपको मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस। बच्चों इस ऐप के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन बच्चों रहते हैं, आप टीचर से डायरेक्टली ऑडियो से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और बच्चों बहुत सारी यहाँ पर कंपटीशन, टेस्ट, होमवर्क एंड बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलते हैं, जो कि ये सारे के सारे फीचर्स आपको इस ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। बच्चों इस ऐप के अंदर मेरा एक बहुत ही बेहतरीन सा एक कोर्स चल रहा है। कोर्स का जो नाम है वो है ऑल इन वन पीसीएमबी कोर्स, जिसमें मैं मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, और मैथमेटिक्स की मेरी क्लास का जो टाइमिंग रहता है वो है एवरीडे 8 PM। तो ग्रुप का जो मेरा ग्रुप है वो मैथ्स बाय गणेश सर एनसीईआरटी के नाम से आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। नून ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये इस फैसिलिटी का फायदा आप जरूर उठाइए, बहुत ही बेहतरीन ऐप है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ बच्चों को इस पर, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा।